सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। फुट ड्रॉप आज का टॉपिक। दोस्तों ये लास्ट एक रिक्वेस्ट आई थी फुट ड्रॉप पे बात करने के लिए, तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी। विल टॉक अबाउट फुट ड्रॉप। इसको ड्रॉप फुट भी कहते हैं। सो द एम ऑफ टुडेज वीडियो विल बी थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे। फुट ड्रॉप क्या रहता है, कारण देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो कि इस डिफ़िकल्ट डिसऑर्डर को ट्रीट करने में हमारी मदद करती हैं। आइए बात करते हैं फुट ड्रॉप की। वेल फ्रेंड्स, जैसे ना फुट ड्रॉप नाम से पता चलता है, द फुट इज़ ड्रॉप्ड, द फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट, जो टोज है ना, जो पाँव का अगला हिस्सा है, एड़ी से उसको ऊपर उठाना डिफ़िकल्ट रहता है, वो उठा नहीं पाता पेशेंट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेज द फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट फ्रॉम द एंकल, तो वो वॉक करने में दिक्कत रहती है, उसको चलने में दिक्कत रहती है। अब क्या रहता है, पहले याद रखें दोस्तों, फुट ड्रॉप इज़ अ सिम्टम। ये कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ अ सिम्टम ओनली। लेकिन ये दर्शाता है कि अंदर कुछ नुक्स है जिस वजह से ये सिम्टम उभर के सामने आया। जिस बंदे को फुट ड्रॉप की दिक्कत रहती है दोस्तों, जो वो वॉक करता है ना, जब वो चलता है तो वो अपना जो घुटना है ना, वो बेंड करके रखेगा हल्का सा। द रीज़न बीइंग, उससे क्या होगा, जब द नी बेंट होगा ना, तो जब वॉक करेगा तो पाँव हल्का सा ज़मीन से ऊपर रहेगा, नहीं तो वो ड्रैग होता जाएगा, पाँव ज़मीन को टच करता जाएगा। दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक ऑल्सो। तो इसको ना, ये वॉक करने का स्टाइल रहता है, इट इज़ अ गेट एबनॉर्मेलिटी, एक्चुअली GAIT, गेट एबनॉर्मेलिटी, यानी कि ये दर्शाता है आपकी वॉक में कोई दिक्कत है, समथिंग एबनॉर्मल विद योर वॉक। सो दैट इज़ व्हाट इज़ फुट ड्रॉप। दोस्तों ये जो फुट ड्रॉप है ना, इसका ये इट कैन बी टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए हो सकता है, इट कैन बी परमानेंट ऑल्सो, ये हमेशा के लिए भी रह सकता है। आइए कारण जान लें, वी कम टू नो एग्जैक्टली कॉज क्या है, क्यों होता है ये। पहली बात तो समझ लें कि जैसे वो फुट का अगला पार्ट है ना, वो बिल्कुल एक तरह से डेड हो गया, सुन्न हो गया, वो काम नहीं कर रहा, यानी कि दैट पोर्शन इज़ वीक। ठीक है, एक तरह से ना जो नर्व सप्लाई है उस एरिया में, वो बिल्कुल डेड हो गई, वो ज़ीरो हो गई है। यहाँ समझें, वहाँ देर इज़ आइदर एन इरिटेशन टू दैट नर्व और इट इज़ अ डैमेज और एन इंजरी, और वो है द डीप पेरोनियल नर्व जो वहाँ से गुजरती है। तो देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दैट। और शियाटिक नर्व भी रहती है साथ में, सो इट कैन बी एन डैमेज और इंजरी टू दैट एज वेल। ठीक है, तो उस वजह से क्या रहता है, देर इज़ अ पैरालिसिस ऑफ द मसल्स। जो लोअर लेग की इंटीरियर पार्ट की मसल्स है ना, वो पैरालाइज हो गई हैं। इस वजह से देर इज़ नो सप्लाई टू दैट पार्ट ऑफ द फुट। वहाँ पाँव का वो जो फ्रंट पार्ट है, वहाँ नर्व सप्लाई एक तरह से डेड हो गई है, ज़ीरो हो गई, बिकॉज द पैरालिसिस ऑफ मसल्स। सो ये मूल कारण रहता है। यानी इट लीड्स टू लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ मोटर एंड सेंसरी न्यूरल पाथवेज, यानी कि तरह से वो पैरालाइज हो गया। दिस पैरालिसिस ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, राइट। आइए कुछ और कारण भी जान लें। जो और कारण रहते हैं दोस्तों अदर कॉजेज में, लाइक अगर लंबर रीजन की L5 नर्व रूट इन्वॉल्व है ना, द मोस्ट कॉमन कॉज इज हर्निएटेड डिस्क, उस वजह से भी फुट ड्रॉप हो सकता है। अच्छा, डायबिटीज मेलाइटस, या अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है पेशेंट की, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दैट इज अनदर कॉज दैट कैन लीड टू फुट ड्रॉप। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, मोटर न्यूरॉन डिजीज MND की वजह से हो सकता है। इट कैन बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ एन एडवर्स रिएक्शन टू अ ड्रग या अल्कोहल। ये अदर कॉजेस कह सकते हैं हम। आइए बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज़ की, जो कि इस डिफ़िकल्ट सिम्टम फुट ड्रॉप में हमारी मदद करेंगे। दोस्तों सबसे पहले, सबसे फॉरमोस्ट, द नंबर 1 रेमेडी, अनक्वेश्चनड बेनिफिट रहता है दोस्तों इन केस ऑफ फुट ड्रॉप एंड इन शियाटिका, नेफेलियम पॉलीसेफलम। याद रखें, नेफेलियम के पेशेंट को ना, ये जो फुट ड्रॉप का डिजीज़ है, इसमें बहुत इंटेंस पेन रहती है, बहुत भयानक किस्म का दर्द रहता है, और नंबनेस और पेन ना ऑल्टरनेट करते हैं। सुनपन रहेगा, दर्द रहेगा, फिर सुनपन रहेगा, फिर दर्द रहेगा, ये सिलसिला चलता रहता है। नेफेलियम 30 पोटेंसी स्टार्ट करें। दोस्तों दूसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है कोलोसिंथिस। नॉर्मली हमने ये नाम सुना है एसोसिएटेड विद कॉलिक पेन, है ना, लेकिन यहाँ याद रखें, जहाँ फुट ड्रॉप रहता है, बहुत ही ना टीयरिंग पेन रहती है, इंटेंस रहती है, चीरता हुआ दर्द रहता है, प्रेफरेबली द लेफ्ट फुट। अगर
बायां पाँव इन्वॉल्व है ना, तो कोलोसिंथ याद रखें दोस्तों। और जो ना प्रेशर से और हीट से हमें आराम मिलेगा, लेकिन हल्का सा टच करता है तो सोरनेस है, जैसे जेंटल टच बहुत वर्स हो जाएगा, पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोलोसिंथेसिस अगेन 30 पोटेंसी स्टार्ट करें दोस्तों। एक और बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है विस्कम एल्बम। ये इस दवा का हमने बात की थी इन द वीडियो ऑफ हाइपोटेंशन, जब बीपी लो हो जाता है ना, वहाँ काम करती है। यहाँ याद रखें, अगर फुट ड्रॉप रहता है, टीयरिंग एंड शूटिंग पेन्स रहते हैं, एंड इसमें दर्द रहता है, जैसे ना नी एंड एंकल के साथ ऑल्टरनेट करता है शोल्डर एंड एल्बो में दर्द, वेरी टिपिकल सिम्टम टू प्रिस्क्राइब विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम हम क्यू फॉर्म में यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। एक और बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है डायोस्कोरिया विलोसा। इसका जिक्र होता है जब कॉलिक का जिक्र होगा। एब्डोमिनल पेन में काम आती है, पेल्विक विस्तरा में अगर दर्द रहता है वहाँ काम आती है। लेकिन यहाँ याद रखें, अगर शियाटिका है, अगर फुट ड्रॉप है, स्पेशली ऑन द राइट साइड है ना, तो डायोस्कोरिया काम करेगा। देयर आर पेन्स दैट शूट डाउनवर्ड्स, नीचे को जाता है दर्द, पाँव में दर्द जाता है, वहाँ डायोस्कोरिया देंगे। और पेशेंट को ना, अगर वो बिल्कुल स्टिल है, आराम कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो उसको रिलीफ है, लेकिन चलने से दर्द बढ़ता है। डायोस्कोरिया बहुत अच्छा रोल, क्यू फॉर्म। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइपेरिकम। याद रखें दोस्तों, जहाँ कहीं नर्व इंजरी की बात रहेगी ना, हाइपेरिकम का जिक्र ज़रूर होगा। यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, याद रखें। देयर विल बी न्यूराइटिस, देयर विल बी टिंगलिंग, देयर विल बी बर्निंग, देयर विल बी नंबनेस, स्पेशली टोज है ना, फुट ड्रॉप में जो पाँव के अंगूठे इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ अगर ये सेंसेशंस हैं, ये सिम्टम्स हैं, हाइपेरिकम इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। हाइपेरिकम अगेन क्यू फॉर्म मदर टिंचर से हम स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये तो थी बहुत चुनिंदा दवाएं जो कि इस डिफ़िकल्ट सिम्टम्स में, फुट ड्रॉप के दिक्कतों में हमारी मदद करती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी दवाएं हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स वी कैन यूज़ फाइटोलैका एज वेल। यहाँ सल्फर भी काम कर सकती है। देयर आर सो मेनी अदर रेमेडीज एज वेल। लीडमपाल हैज़ इट्स ओन रोल है ना। तो डिस्कस करें अपना केस, गिव इट टू फिजिशियन एंड द बेस्ट रेमेडीज विल बी प्रिस्क्राइब टू यू। याद रखें दोस्तों, होम्योपैथी है तो होप है। द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज़ फॉर यू। आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। डू शेयर दिस नॉलेज, स्प्रेड दिस वर्ड, सबको इसका बेनिफिट मिले। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों। बहुत जल्द अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सुझाव है, मोस्ट वेलकम। यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू कैन मेल मी एट gurunanak@gmail.com। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस।